वो दिसंबर के एक इंतहाई सर्द रात थी। रावलपिंडी की उस तंग गली में वाक़या उस 2 कमरों के मकान में उस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। बाईं तरफ मौजूद कमरे में आयशा, ज़ैनब और फ़ातिमा बज़ाहिर तो खामोश थीं, मगर दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं मांग रही थीं। दुआ ये थी कि ऐ मेरे मालिक, इस दफ़ा हमारी बहन ना हो, वरना अब्बू गुस्सा करेंगे और उसके साथ भी वैसा ही सलूक करेंगे जैसा हमारे साथ करते हैं। वो तीनों बहनें अपनी अपनी इस वक्त दुआ मांगने में मसरूफ़ थीं कि इतने में साथ वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगीं। सकीना बीबी, मुबारक हो, बेटी हुई है तेरी। दाई अम्मा ने छोटी सी बच्ची को कंबल में लपेटते हुए कहा। कैसी मुबारकबाद दाई अम्मा, राशिद आएगा दूसरे शहर से, वो तो घर पूरा सर पर उठा लेगा। उसने मुझे कहा था कि इस दफ़ा बेटी नहीं होनी चाहिए। सकीना ने आंसू पोंछते हुए कहा। सकीना बीबी, इस राशिद को तो अल्लाह ही हिदायत दे, बेटा हो या बेटी ये तो सब अल्लाह का काम है। उसे कहो खुदा से डरे, शुक्र करे अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा है, वरना ऐसे लोग भी हैं जो बेटियों के लिए तरसते हैं। दाई अम्मा बोल रही थी और सकीना गायब दिमागी से सुन रही थी, क्योंकि जहन अब कुछ भी सुनने समझने से कासिर था। वो सिर्फ यही सोच रही थी कि अब राशिद को पता चलेगा कि बेटी हुई है तो क्या होगा। इतने में दाई अम्मा की आवाज़ कानों में पड़ी। बेटी, सर्दी बहुत है, अपना ख्याल रखना। मैं आयशा, ज़ैनब को कमरे में भेजती हूँ और ज़्यादा सोचना छोड़ दो, ये सब अल्लाह की देन है, इसी में अल्लाह की मसलहत होगी। इतने में दरवाजे से सकीना की बाकी बेटियाँ दाखिल हुईं, जो बिल्कुल दुबली पतली कमज़ोर सी थीं। तीनों बेटियाँ दौड़कर माँ के पास आईं और आंखों में आंस लिए माँ से पूछने लगीं, अम्मी हमारा भाई हुआ है ना? लेकिन सकीना की तरफ से कोई जवाब ना आया। दाई अम्मा अब जा चुकी थी। अम्मी बताइए ना, हमारा भाई हुआ है? नहीं मेरी जान, नहीं हुआ भाई, तुम्हारी फिर से बहन हुई है, सकीना ने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा। आयशा और ज़ैनब बड़ी थीं और इस बात को समझती थीं कि अब अब्बू आएंगे तो क्या होगा। जबकि अभी 4 साल की थी फ़ातिमा। वो बार बार अपनी नई बहन का मुंह चूम रही थी। अम्मी इसका नाम क्या है? फ़ातिमा ने पूछा। रिदा, रिदा नाम है आपकी बहन का, सकीना ने दोहराते हुए कहा। सकीना, नीलम और रियाज 3 बहन भाई थे, जिनमें सकीना सबसे छोटी और लाडली थी। सकीना की पैदाइश के चंद माह बाद ही रऊफ़, जो कि सकीना का बाप था, खेतों में काम में मसरूफ़ था कि अचानक उसके पैर पर सांप ने काट लिया। उस वक्त वहाँ कोई मौजूद भी नहीं था। खेतों में तड़पते हुए ही उसकी मौत हो गई। यास्मीन ने अकेले ही अपने बच्चों को पाला पोसा, घर घर जाकर काम करती, अपने बच्चों की हर जायज़ ज़रूरत को पूरा किया। वक्त गुजरता गया और बच्चे बड़े होते गए। सकीना सबसे छोटी थी, लेकिन रियाज और नीलम से पहले उसका रिश्ता हो गया। वो लाहौर से रुखसत होकर रावलपिंडी आ गए। शादी के शुरू दिनों में सास का रवैया अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सकीना को जहेज़ के कभी ताने मिलते तो कभी काम चोरी के। सारा दिन सास खुद बातें सुनाती और रात को अरशद के आने के बाद उसे भी सकीना की शिकायतें लगाती, जिसके बाद गालियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता। सकीना के बच्चों में सबसे बड़ी आयशा थी। उसकी पैदाइश के वक्त सास बहुत खुश थी कि पोता आने वाला है, लेकिन सकीना को पता नहीं था कि बेटी पैदा करके उसने कौन सा गुनाह कर दिया, जो अब उसे गालियों के साथ साथ छोटी छोटी सी बातों पर मार भी पड़ना शुरू हो चुकी थी। ज़ैनब और फ़ातिमा की पैदाइश पर तो उन्होंने बाकायदा रोना शुरू कर दिया। राशिद, राशिद आ देख बेटा, एक और लड़की पैदा की है इसने, मुझे तो लगता है कभी पोते का अपने मुंह ही ना देख सकूंगी, ये हसरत मैं दिल में ही लिए कब्र में चली जाऊंगी। सकीना ने रोते हुए राशिद से कहा, जो अभी अभी दुकान से आया था। अम्मा मैं क्या करूं, अब तूने ही इस मनहूस औरत से मेरी शादी करवाई है, राशिद ने जवाब दिया। और वाकई फिर कुछ अरसे के बाद सकीना की सास इस दुनिया से रुखसत हो गई। कुछ लोग शायद इस बात को या समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते कि औलाद चाहे बेटी हो या बेटा, वो अल्लाह की मर्जी है। अगर बेटा नेमत है तो बेटी अल्लाह की रहमत भी तो है। और राशिद भी उन्हीं लोगों में से था जो अभी भी जाने से पहले सकीना को ये कहकर गया था कि मुझे बेटा चाहिए, अगर इस दफ़ा बेटा नहीं हुआ तो माँ बेटियों घर से निकाल दूंगा, पड़ी रहना फिर सड़कों पर। अब रिदा की पैदाइश पर सकीना को यही डर था कि राशिद आएगा तो क्या होगा। अगले दिन दोपहर के वक्त राशिद घर में दाखिल हुआ। तीनों बच्चियां अपनी नई बहन के साथ खेल रही थीं।
جبکہ سکینہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو تینوں بچیوں نے سہم کر پیچھے دیکھا، جہاں غصے سے سرخ چہرہ لیے راشد کھڑا تھا۔ دروازے کی آواز سن کر سکینہ بھی باہر آ گئی۔ کون ہے جو اتنی زور سے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ راشد غصے سے دیکھتا ہوا سکینہ کی طرف آیا۔ السلام علیکم راشد، آپ آ گئے، کھانا۔ اس سے پہلے کہ سکینہ کچھ اور کہتی، راشد کی گرجدار آواز گونجی، بکواس بند کر اپنی اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ کہا تھا نا میں نے کہ مجھے بیٹا چاہیے، مگر تم منحوس عورت ہو، تم کبھی بیٹا پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ اور تم تینوں کیوں رو رہی ہو؟ زندہ ہے ماں تمہاری، مری نہیں ہے ابھی۔ آخر میں اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی ڈانٹا جو باپ کو غصے میں دیکھ کر رو رہی تھیں۔ راشد کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب میرے بس میں نہیں، یہ اللہ کے کام ہے۔ وہ رب کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹی، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیٹیوں کو ترستے ہیں۔ ان معصوم بچیوں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا بھی بیٹا ہوگا۔ زیادہ ملوانی بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم منحوس ہو، تم مجھے کبھی بیٹے کی خوشی دے ہی نہیں سکتی۔ سکینہ آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے وہ ظالم انسان ابھی جا چکا تھا۔ ردا کی پیدائش کے بعد اب راشد کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ 2 وقت کی روٹی تو بیوی بچوں کو دیتا تھا، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی تو سکینہ اور بچوں کو اسے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ راشد غصے میں آ کے گھر کی چیزیں توڑنا شروع کر دیتا۔ اگر سکینہ کچھ کہتی تو اسے اور بچیوں کو مارتا بھی۔ اس سب سے تنگ آ سکینہ نے خود ہی کپڑے سینے شروع کر دیے۔ اس طرح جو چند پیسے ملتے اسے، ان پیسوں سے اس نے اپنی بیٹیوں کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ بے شک اولاد دینا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب ردا 3 سال کی ہوئی تو اللہ نے سکینہ اور راشد کو ایک ساتھ 2 بیٹوں سے نوازا۔ سکینہ تو خوش تھی ہی، لیکن راشد کی خوشی کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ سکینہ نے اسے زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ عائشہ، زینب، فاطمہ اور ردا بھی بہت خوش تھیں۔ ان کا یہ خیال بھی تھا کہ اب ابو کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ محض خیال ہی رہا، کیونکہ ریحان اور آیان کی پیدائش کے بعد بیٹیوں کے ساتھ راشد کا رویہ اور بھی سخت ہو چکا تھا۔ وہ بیٹوں کو تو سر پر بٹھا کر رکھتا، جبکہ بیٹیوں کو کمتر سمجھتا۔ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتا۔ بہنوں کے ساتھ باپ کے رویوں کو دیکھتے دیکھتے ریحان اور آیان کا رویہ بھی ان کے ساتھ خراب ہوتا چلا گیا۔ چاروں بہنیں اس سے بڑی تھیں، لیکن وہ دونوں اپنی بہنوں بالکل بھی احترام نہ کرتے۔ اگر سکینہ ڈانٹتی تو راشد سکینہ سے لڑتا۔ ان دونوں کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں جتنے بڑے ہوتے گئے اتنے ہی بدتمیز بھی ہوتے گئے۔ نہیں بھائی، میں راشد سے پوچھ کر آپ کو فون کروں گی، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سکینہ اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ ریاض، جو کہ سکینہ کا بھائی تھا، اس کے بیٹے کی شادی تھی۔ وہ سکینہ کو بھی شادی کی دعوت دے رہا تھا۔ شادی کے بعد سکینہ کا کہیں بھی آنا جانا بہت کم ہو چکا تھا۔ وجہ تھی شاید راشد کا رویہ۔ وہ سکینہ کو کہیں جانے ہی نہیں دیتا تھا، لیکن اب بھائی کے بار بار اصرار کرنے پر اس نے سوچا ایک دفعہ راشد سے پوچھ لیتی ہوں، شاید اجازت دے دیں۔ بچے بھی اتنے سالوں بعد ماموں اور خالہ سے ملنے کو بےتاب تھے، اس لیے انہوں نے بھی ماں کی منتیں شروع کر دی۔ امی پلیز آپ ابو سے آج ہی پوچھنا۔ یہ عائشہ تھی جو جانے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھی۔ اللہ کرے ابو اجازت دے دیں۔ زینب نے بھی اپنی دعا شامل کی۔ اچھا آپ بس بھی کرو، آج کرتی ہوں تمہارے ابو سے بات، اب سو جاؤ۔ رات کو راشد کے آنے کے بعد سکینہ نے بات شروع کی، لیکن راشد نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، مگر پھر سکینہ کے بار بار اصرار کرنے پر وہ اس شرط پر مانا کہ آیان اور ریحان دونوں راشد کے پاس ہی رہیں گے۔ چاروں بیٹیوں اور سکینہ کو اجازت مل گئی تھی جانے کی۔ آیان اور ریحان تو ویسے ہی باپ کے پاس زیادہ خوش رہتے تھے۔ صبح ہفتے کا دن تھا۔ جب سب بچیوں کو پتہ چلا کہ انہیں اجازت مل گئی ہے جانے کی، تو سب خوشی خوشی اپنا سامان باندھنے میں مصروف ہو گئے، یہ جانے بنا کہ یہ سفر کچھ لوگوں کی زندگی بدل دینے والا ہے اور کچھ کی زندگی ختم کر دینے والا ہے۔ اتوار والے دن صبح ناشتے کے بعد اب سب گھر سے نکل رہے تھے۔ راشد اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا۔ ابھی سکینہ کچھ اور کہتی، اس سے پہلے ہی راشد نے خاموش کرا دیا۔ اب بس بھی کر دو، میں باپ ہوں ان کا، شیر ہیں دونوں میرے، خود سے بڑھ کر خیال رکھتا ہوں ان کا، اب چلو میرا دماغ کھانا بند کر دو۔ سکینہ کو پتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، صرف اپنے بیٹوں سے ہی تو پیار تھا اسے۔
आयान और रेहान दोनों का माथा चूम कर राशिद को अल्लाह हाफिज़ कहते सकीना घर से बाहर आ गई, जबकि बच्चियां जाते जाते भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी, शायद हमारे सर पर भी शफकत से हाथ रख दें। मगर हमेशा की तरह ऐसा नहीं हुआ और वो सब सफ़र पे रवाना हो गए। सकीना अपनी बेटियों के साथ बस में सवार अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। सकीना ने अपनी बेटियों की तरफ देखा। आयशा और ज़ैनब बातों में मसरूफ़ थीं कि शादी में क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। फातिमा खिड़की से बाहर के नज़ारे कर रही थी, जबकि रिदा सकीना की गोद में सो रही थी। सब कुछ ठीक था, मगर अचानक ड्राइवर की आंख लग गई और गाड़ी बेकाबू हो गई। बेकाबू होते होते गाड़ी कभी दाएं तरफ जाती तो कभी बाएं तरफ। पूरी बस में सिर्फ मुसाफिरों की चीखें ही थीं, जिनमें सकीना और उसकी बेटियां भी शामिल थीं। सकीना रिदा को सीने में भींचे कभी आयशा को पुकारती तो कभी ज़ैनब और रिदा को। कुछ सेकंड्स तक तो यही सिलसिला चलता रहा। पूरा बस बच्चों, औरतों और मर्दों की चीखों से गूंज रहा था। लेकिन चंद सेकंड्स बाद ही गाड़ी खाई में गिर गई। हर तरफ खामोशी छा गई, मुकम्मल खामोशी। आवाज़ें थीं तो बस उन चंद लोगों की जो अभी जिंदा थे, जिनकी कुर्बनाक कराहों की आवाज़ें आ रही थी। सकीना ने आखिरी दफ़ा बमुश्किल आंखें खोलकर देखा था। रिदा को उसने अपनी गोद में छुपाया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक थी। बस चंद मामूली चोटें आई थी और वो अम्मी अम्मी कहती बेतहाशा रो रही थी। इसके बाद उसने अपनी बाईं जानिब अपनी 3 नन्ही कलियों को देखा था। आयशा का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वो सीट से नीचे गिरी हुई थी। ज़ैनब के सर से खून की एक धार बह रही थी। अपनी बेटियों को ऐसी हालत में देखते हुए सकीना का मुंह तो उस वक्त बंद था, चाह कर भी वो कुछ नहीं बोल पाई थी, लेकिन आंखों से आंसू रवां थे। आखिरी नज़र सकीना की फातिमा पर गई, जो सकीना के बिल्कुल करीब थी। उसकी सांसें तो बंद थी, मगर उसकी आंखें खुली रह गई थी। उसे देखते देखते सकीना की अपनी आंखें भी बंद हो गईं, हमेशा हमेशा के लिए। राशिद उस वक्त घर से बाहर एक होटल में खाना खा रहा था। जब उसे ये इत्तला मिली, उसकी तीनों बेटियों और बीवी को घर लाया गया। आयान, रेहान और रिदा की दर्दनाक चीखें आने वाले लोगों को भी रुला रही थी। सकीना का भाई और उसकी बहन भी आए थे। कुछ लोग तो जनाजे के बाद ही चले गए, जबकि कुछ मेहमान अभी भी मौजूद थे। लेकिन कब तक मौजूद रहते? आखिर 3 दिन बाद घर बिल्कुल खाली हो गया। सब चले गए। आयान और रेहान को राशिद अपने साथ ले जाता, जबकि रिदा अकेले ही घर में रहती। उसे ऐसे लगता था जैसे अम्मी बुला रही हो, कभी महसूस होता जैसे आयशा बुला रही हो। वो सारा दिन कभी माँ को याद करके रोती तो कभी बहनों को, और रातों को तो रोते रोते ही उस कमरे में अकेले सो जाती जिसमें वो अपनी बहनों के साथ पहले सोया करती थी। जबकि रेहान और आयान को राशिद अपने साथ ही सुलाता। रात के 1 बजे का वक्त था जब राशिद की आंख खुली, किसी के रोने की आवाज़ें सुनकर। रोने की आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही थी। पहले तो उसने नज़रअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर कोशिश के बावजूद जब उसे नींद नहीं आई तो वो शदीद गुस्से के आलम में कमरे से बाहर आ गया। वो रिदा ही थी जिसे अकेले कमरे में डर लग रहा था। सहन में बैठी वो रो रही थी। जब बाप की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, क्या हुआ, अब कौन सी कयामत आ गई है जो तुम नदियाँ बहा रही हो? अब्बू, मुझे डर लग रहा है, अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही, रिदा ने रोते हुए बताया। तो क्या करूं अब मैं? रात के इस वक्त पूरे मोहल्ले को यहाँ घर पर जमा कर दूं कि मैडम साहिबा को डर लग रहा है? चली जाती अपनी माँ के साथ तुम भी, लेकिन नहीं, तुमने कहा मेरी जान छोड़नी है। अब उठो, दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में, आवाज़ ना आए अब तुम्हारी, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। यह सुनते ही वो कमरे में भाग गई और फ़ौरन कंबल में घुस के मुंह पे हाथ रखकर रोने लगी।